अब्बास शबीर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान टीम आज ट्रैवल करेगी मुल्तान से रावलपिंडी तीसरे टेस्ट मैच के लिए। और इंडिया स्ट्रगल कर रहा है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। बल्कि स्ट्रगल क्या कर रहा है, इंडिया ने बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया है, बड़ा अच्छा कम बैक किया है। और जो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात करता हूँ कि जो बड़ी टीम्स होती हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनको पता है कि किस तरीके से प्रेशर से निकलना है और किस तरीके से कम बैक करना है। तो इंडिया इस वक्त आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, मैच इस वक्त 50-50 है। न्यूजीलैंड भी टॉप फॉर्म के अंदर है और इंडिया अपने होम ग्राउंड के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड की बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से इंडिया को उसने सर्वाइव करने पर मजबूर किया है। लेकिन इंडिया ने कम बैक किया है पहली इनिंग्स के बाद 46 फॉर ऑल आउट अपने होम ग्राउंड के ऊपर। इंडिया ने कभी इस तरह परफॉर्म नहीं किया, इतने कम स्कोर के ऊपर इंडिया आपको कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि आउट हुआ हो या इंडिया ने अपने होम ग्राउंड के ऊपर इस किस्म की स्ट्रगल की हो। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट बाय चांस गेम है और क्रिकेट में स्ट्रगल करके वापस आना ही बड़ी टीमों की और बड़े प्लेयरों की निशानी होती है। तो इंडिया न्यूजीलैंड का मैच जारी है, दूसरी इनिंग इंडिया खेल रहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जो टॉप 3 हैं वो आउट हो चुके हैं। सरफराज के बाद अभी 2-3 और आपको नज़र आएंगे अच्छे प्लेयर जो विकेट के ऊपर खड़े होंगे सरफराज के साथ। क्योंकि अगर आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है तो आपका मिडल ऑर्डर और आपका जो टेल होता है, अगर वहाँ से आपको सपोर्ट मिले तो आप गेम में वापस आ जाते हैं। और यही सपोर्ट उनके टॉप ऑर्डर की तरफ से भी उनको मिली है। ज़्यादा रन्स तो नहीं बनाए, लेकिन 70-50 इस किस्म के जो डबल फिगर्स हैं, इससे टीम को सपोर्ट मिली। और वो जो एक टारगेट था पहली इनिंग्स का, वो काफ़ी कम करने में इंडिया को मदद मिली और इंडिया काफ़ी करीब पहुंच गया कल जो मैच डे ऑफ हुआ था उसमें। और अगर अभी सरफराज के साथ कोई अच्छा एक आधा प्लेयर खड़ा हो जाता है, यानी सरफराज को मौका मिल जाता है थोड़ी देर विकेट पर खड़े होने का, साथ कोई दे देता है, तो इंडिया की जो ट्रबल है वो मज़ीद कम हो जाएगी। और अगर इंडिया ने 125 रन डे स्टार्ट होने के ऊपर जो ट्रेल है, वो अगर इंडिया ने वो टारगेट अबूर कर लिया तो मैं समझता हूँ कि इंडिया दोबारा से गेम के अंदर आ जाएगा और फिर इंडियन बॉलर्स को खेलना न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है और इंडिया ने बाउंस बैक किया है। लेकिन अभी मैं 50-50 के ऊपर हूँ। अगर तो इंडिया टारगेट दे देता है, थोड़ा सा इंडियन प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं विकेट के ऊपर, उनका मिडल और उनका टेल, तो फिर न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलात होंगी बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। लेकिन जो मैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख रहा था, मुख्तलिफ जो क्रिकेटर्स की मैं आरा देख रहा था कि इंडिया ने कम बैक किया है और इंडिया के विन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि इंडिया जब भी ऐसी किसी सिचुएशन से बाहर आया है तो इंडिया ने कोलैप्स किया है सामने वाली टीम को। बुमराह के ऊपर बड़ा डिपेंड कर रहा होगा, अश्विन के ऊपर बड़ा डिपेंड कर रहा होगा, यानी एक एज ए यूनिट। मैं कहता हूं कि जब आप एज ए यूनिट खेलते हैं तो ही आप अपनी जो एफर्ट आप कर रहे होते हैं उसमें कामयाब होते हैं। अगर आप अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, टीम के लिए नहीं खेल रहे होंगे, आपका फोकस अपनी टीम में जगह बनाने पर होगा, तो फिर आप टीम को किसी सूरत भी नहीं जितवा सकते। और यही फ़र्क है बड़ी टीमों में और दूसरी जो छोटी टीमें हैं उनमें। मुख्तलिफ दुनिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए क्रिकेट तो खेलते हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड से टीम की जीत नहीं होती, टीम को कोई फ़ायदा नहीं होता, टीम कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेल पाती, तो इसलिए जीत नहीं सकती कोई बड़ा टूर्नामेंट। तो इसलिए जो बड़ा प्लेयर होता है वो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को कन्वर्ट करता है टीम की जीत में। और यही अच्छी टीमों की और अच्छे प्लेयर्स की निशानी होती है। बदकिस्मती से फिर मैं एग्जांपल देता हूँ अपने पाकिस्तानी बाबर आज़म की, कि बाबर आज़म ने इंडिविजुअली तो बहुत सारे स्कोर्स किए, रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन उन्होंने अपने इन रिकॉर्ड्स को, अपने इन स्कोर्स को पाकिस्तान की जीत के अंदर कन्वर्ट नहीं किया। पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा टाइटल नहीं जीता, पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता। ये फ़र्क होता है बड़े प्लेयर्स में और छोटे प्लेयर्स के अंदर।
अगर आप इंडिविजुअल स्कोर के ऊपर किसी को बड़ा प्लेयर बना देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस तरह अब आप देखें कि इंग्लैंड और पाकिस्तान टेस्ट के अंदर नुमान अली और साजिद अली, अब मैं कल भी इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहा था कि नुमान अली की एज है 38 साल, 38 ईयर्स। नुमान अली की एज कितनी है? 38 ईयर्स। और साजिद खान की एज कितनी है? 31 ईयर 45 डेज़। आप देखें कि 31 साल की उम्र में और 38 साल की उम्र में आप इनको मौके दे रहे हैं क्रिकेट खेलने के, यानी ये जो हमारा टैलेंट था ये ज़ाया हुआ ना, ये वेस्ट हुआ। ये टैलेंट किस लिए वेस्ट हुआ? कि कप्तान की पसंद में ये लड़का नहीं था, कोच को ये लड़का पसंद नहीं था, सेलेक्टर को ये लड़का पसंद नहीं था, टीम के साथ इनको लेके घुमाते फिराते थे, तसल्ली देते थे, लेकिन मैच नहीं खिलाते थे। अब देखें कि साजिद खान का कैरियर हरारे में 2021 में डेब्यू हुआ, उनका कैरियर स्टार्ट हुआ, डेब्यू किया उन्होंने। उसके बाद 2024 में सिडनी में उनको मौका दिया गया, ये लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज़ में। 3 साल का गैप वो हो गया, उसके बाद उससे पहले का गैप, तो प्लेयर का तो टैलेंट ज़ाया हो गया ना। अगर आप प्लेयर को पिक करते हैं, जब उसके टैलेंट की वजह से पिक करते हैं ना, तो या तो पिक ही ना करें उसको। अगर आप पिक करते हैं तो उसको फिर पॉलिश करें, उसको फिर खिलाएं, उसको फिर पाकिस्तान के लिए मौका दें। और आप देखें कि जब आप किसी अच्छे टैलेंट को मौका देते हैं तो पाकिस्तान का नाम बुलंद करता है। आप देखें साजिद खान और नुमान अली की एग्ज़ाम्पल बिल्कुल आपके सामने है। अब नुमान अली 38 साल उसकी उम्र है, 38 साल में आप उसको मौका दे रहे हैं क्रिकेट का और वो परफॉर्म कर रहा है। अब उसकी क्रिकेट कितनी रहेगी? ये साल, 2 साल, यानी आपने उस लड़के का पूरा कैरियर ज़ाया कर दिया ना। इस तरह का कितना टैलेंट पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मेरिट ना होने की वजह से ज़ाया हो रहा है। मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, पसंद नापसंद की वजह से ये सारा मेरिट ज़ाया हो रहा है। कभी कप्तान को, जिस तरह बाबर आजम था, बाबर आजम को खिलाड़ी पसंद ही नहीं आते थे। बाबर आजम कहता था उसको रखें, उसको रखें, उसको रखें, उसको खिलाएं, उसको ना खिलाएं। तो ये जो मोनोपली होती है कैप्टन की, आपकी कोच की, आपकी सिलेक्शन कमेटीज़ की, इस मोनोपली की वजह से, इस लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से कैरियर क्रिकेटर्स के ख़राब हो जाते हैं। फिर आपको टैलेंट तलाश करने में मुश्किल होती है। आपके पास टैलेंट होता है लेकिन आप उस टैलेंट को ज़ाया कर रहे होते हैं, और फिर आपकी टीम की ये हालत होती है कि आपकी टीम बांग्लादेश से भी हार रही है, आपकी टीम आइलैंड से, अफ़गानिस्तान से, आपकी टीम कई टीमों से हार रही है। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा, आपको अपनी होम सीरीज़ में लोग आकर हरा के चले गए। किस वजह से? कि आपने मेरिट को नज़रअंदाज किया, सिफारशियों को आपने टीम में खिलाया, मनमानी कप्तान की, जिसकी वजह से ये सारा बेड़ा गर्क हुआ क्रिकेट का। लेकिन शुक्र है जो पाकिस्तान ने मुल्तान में इंग्लैंड से दूसरा टेस्ट जीता है ना, उससे हौसले हमारे बुलंद हुए हैं, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला है। मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फिडेंस की वजह से अब हमारे लिए आगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, ऑस्ट्रेलिया, फिर हमारी वाइट बॉल क्रिकेट है, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा मोराल अप होगा। अगर पिंडी, अब जो तीसरा टेस्ट है जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ अब, यार ये मुझे ज़रा चाय दे, मैं ज़रा, मेरा गला खुश्क हो गया तो इसलिए मैं, थैंक यू वेरी मच। मैं मुल्तान टेस्ट की बात कर रहा था आपसे कि मुल्तान टेस्ट बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम ने कमबैक किया है। और रावलपिंडी टेस्ट, अब मैं रावलपिंडी की कंडीशंस आपको थोड़ी सी बता दूं। बांग्लादेश जब यहाँ पर था ना, तो उस वक्त मानसून थे, यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा थी। आप बांग्लादेश के पूरे 2 मैचेस के अंदर देख लेंगे बारिशों की वजह से कितना मसला हुआ। और 2 दिन मैच होता था, फिर 2 दिन मैच नहीं होता था, प्रैक्टिस नहीं होती थी, तो बारिश की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ थे। लेकिन अब जब पाकिस्तान की टीम रावलपिंडी आएगी तो कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर अब मौसम जो है वो गर्म नहीं है, मौसम ठंड की तरफ जा रहा है। यानी दिन को तो आपको टी शर्ट्स के अंदर गुजारा आपका चल जाता है, लेकिन रात को आपको जैकेट की ज़रूरत होती है। और ज़रा सा क्लाउडी हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा आपको इस तरह फील हो रहा होता है कि अब हम सर्दी की शिद्दत आपको महसूस हो रही होती है। पाकिस्तान ने मुल्तान के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब आज पाकिस्तान की टीम
मुल्तान से इस्लामाबाद आएगी। कल प्रैक्टिस नहीं होगी, परसों से प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा। और मेरे पास जो ख़बर है उसके मुताबिक मोहम्मद रिजवान को टीम का कैप्टन वाइट बॉल का बना दिया गया है। मोहम्मद रिजवान के हवाले से तमाम मशावरत मुकम्मल हो गई है। जितने स्टेक होल्डर से उनसे बातचीत कर ली गई है और ये फ़ैसला किया गया है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि अगर किसी जूनियर को कप्तान बना दिया जाता है तो शायद हमारी टीम संभल ना सके। तो इसलिए रिजवान को तमाम तर SOPs के साथ कप्तान बनाया जा रहा है। उसको पता है कि अब उसने क्या करना है, उसको पता है कि उसने ग्रुपिंग का शिकार नहीं होना है, उसको पता है कि उसने पूरी टीम को एज ए यूनिट लेकर चलना है, उसको पता है कि उसने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, टीम को जितवाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बातचीत हुई है और उसके बाद ये फ़ैसला कर दिया गया है कि रिजवान को वाइट बॉल टीम की कप्तानी दे दी जाए। ये मैं अपने इस वीडियो के अंदर ये आपको ख़बर दे रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान को टीम का वाइट बॉल टीम का कैप्टन बना दिया गया है। बस ऐलान किसी वक्त भी हो जाएगा, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, क्योंकि अभी जल्दी नहीं है, अभी तो टेस्ट चल रहा है। लेकिन मशावरत हो गई है, एक पेज के ऊपर आ गए हैं सारे कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाए। लेकिन कई हलके जो हैं वो अभी भी मोहम्मद रिजवान की मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि रिजवान के हवाले से भी ये कहा जाता है कि वो बाबर ग्रुप का है। लेकिन अब रिजवान मेरा ख्याल है उस ग्रुप का अगर होगा भी या माजी के अंदर उसने कोई ऐसी गलतियां की भी होंगी तो अब वो इन फ्यूचर वो इन गलतियों को नहीं दोहराएगा। रिजवान एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा टैलेंट है, मुल्तान सुल्तान का भी कैप्टन है और एक अच्छा क्रिकेटर है। आप में उसको आपको उसमें पैशन नज़र आएगा, इश्क नज़र आएगा। अगर ये साइड लाइन जो एक्टिविटीज़ प्लेयर्स अपनी छोड़ दें तो बहुत अच्छा टैलेंट हमारा पाकिस्तान का सामने आ सकता है। तो रिजवान को वाइट बॉल टीम का कैप्टन बना दिया गया है। एक ख़बर ये भी हमने रिपोर्ट कर दी है आज की इस वीडियो में। अब पाकिस्तान टीम आ रही है यहाँ पर, कंडीशंस टोटल डिफरेंट हैं, विकेट बिहेव टोटल डिफरेंट करेगा। अब ग्राउंड जब मैं जाऊँगा परसों तो पता चलेगा कि विकेट किस किस्म की है, किस तरह की विकेट बनाई है। ज़ाहिरी बात है अब स्पिनर्स के साथ ही हमने जाना है तो स्पिन ट्रैक ही होगा, क्योंकि हमारे स्पिनर्स का जो जादू चला है जिसकी वजह से हम मुल्तान का टेस्ट जीतें, तो हम एडवांटेज लेंगे स्पिनर्स के लिए ट्रैक तैयार हो रहा होगा, इसको हम देखेंगे। और उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान इंग्लैंड मैच की दूसरी साइड क्या कह रही है, ग्राउंड की कंडीशन क्या कह रही है, फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए ग्राउंड्स की क्या तैयारियां हो रही हैं, कितना काम मुकम्मल हो गया है, इसके ऊपर भी हम आपको सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाएंगे। तो पाकिस्तान तो मैच जीत गया, लेकिन इंडिया 50-50 पर है। इंडिया ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है, कम बैक किया है, जो मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि इंडिया कम बैक करेगा और इंडिया ने कम बैक किया है। आज का दिन इंडियन टीम के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा कि वो इस मैच में पूरी ग्रिप कर लेंगे या न्यूजीलैंड इस मैच को जीत पाएगा। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बस आखिरी जुमला कि बैकडोर राब्ते चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए चल रहे हैं, बातचीत हो रही है। ICC की मीटिंग साइड लाइन्स के अंदर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, कोई टेलीफोन के ऊपर भी बातें हो रही हैं। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से अच्छी ख़बरें ये हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के अंदर होगी और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर जो मेला पाकिस्तान में सजेगा वो भी देखने के काबिल होगा। इसको रिपोर्ट भी हम करेंगे। अब आज से भी को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।